वेस्ट यूपी के मेरठ जिले में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सामने मेडिकल थाना क्षेत्र में बना द सीजन्स फैमिली यूनिसेक्स सैलून नाम सैलून का, लेकिन कम लड़कियों से मसाज कराने का। ग्राहक जब इस सैलून में कदम रखते तो खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ दो लड़कियां रिसेप्शन पर उनका स्वागत करती थी। इसके बाद ग्राहक से रजिस्टर में उनका नाम, मोबाइल नंबर और पता दर्ज कराया जाता था और फिर शुरू होता था असली खेल, जिसमें ग्राहक को मोबाइल में लड़कियों के फोटो दिखाए जाते थे। ग्राहक जिस फोटो पर उंगली रखता उसी के साथ उसे एक प्राइवेट केबिन में भेज दिया जाता। एक ऐसा केबिन जिसमें रोशनी के नाम पर नीले रंग की एक छोटी सी लाइट जली रहती। फिर ग्राहक से कपड़े उतारने के लिए कहा जाता और इसके बाद उस केबिन के हर पल को एक छिपे हुए कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता था। केबिन में कैमरा इस एंगल से सेट किया जाता था कि उसमें केवल ग्राहक का ही चेहरा दिखाई दे, मसाज करने वाली लड़कियों का नहीं। हैरान कर देने वाली यह कहानी है मेरठ के उस मसाज पार्लर की, जहां पिछले काफी वक्त से ब्लैक मैंगिंग का गंदा खेल चल रहा था। इस खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब ब्लैक मैंगिंग का शिकार हुए बैंक के एक अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मेरठ में द सीजन्स फैमिली यूनिसेक्स सैलून नाम से इस मसाज पार्लर का आसिया खान नाम की महिला चला रही थी, जो सरदना इलाके के बाटवाड़ा मोहल्ले की रहने वाली है। पार्लर के अंदर छोटे छोटे केबिन, करीब 6 केबिन बने हैं, जिसमें ग्राहक को मसाज दी जाती थी। हरियाणा के गुरुग्राम, दिल्ली और यूपी के नोएडा तक से लड़कियां यहाँ मसाज सर्विस देने के लिए आती थीं। इन लड़कियों की ट्रेनिंग दिल्ली में कराई जाती थी। पार्लर में मसाज के रेट फिक्स थे। कहने को यहाँ अलग अलग तरह की मसाज सर्विस दी जाती थी, लेकिन मकसद एक ही होता था, रईस लोगों को उष्ण के जाल में फंसाकर ब्लैक मेलिंग के जरिए पैसे ऐंठना। पार्लर में 60 मिनट की सर्विस का चार्ज था 2000 रुपया, जिसमें 45 मिनट की मसाज और 15 मिनट का सेक्स और रोमांस शामिल था। हालांकि आसिया की असली कमाई इस मसाज सेशन के बाद शुरू होती थी। इस ग्राहक को मसाज के बाद वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जाएगा। यह सब कुछ रिसेप्शन पर ही फाइनल हो जाता था। ग्राहक के प्रोफाइल से भाप लिया जाता था कि अगला शिकार कौन होगा। फिर जो नाम फाइनल होता उसे ब्लैकमेल करने की तैयारी शुरू हो जाती। केबिन में मसाज का वीडियो बनाने के बाद उस ग्राहक को आयशा खुद फोन करती और ब्लैकमेल का रुपयों की डिमांड होती। अपने शिकार ग्राहकों को ब्लैकमेल करने के लिए आयशा ने कई सिम खरीद रखी थी। वो हर ग्राहक को नए नंबर से कॉल करती थी, कोई उसकी कॉल रिकॉर्डिंग ना कर पाए। इससे बचने के लिए आयशा केवल व्हाट्सएप कॉल ही करती। वह ग्राहकों को धमकी देती कि या तो रुपए दो वरना उनका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। ज्यादा डरने के लिए आयशा रेप का केस दर्ज कराने की धमकी भी देती थी। मसाज के साथ साथ पार्लर में देह व्यापार का भी धंधा चल रहा था। 2000 रुपये केवल मसाज कराने का चार्ज था। इसके अलावा अलग किसी ग्राहक को अलग से स्पेशल सर्विस चाहिए तो उसके लिए अलग से रुपए लिए जाते थे। ऐसे लोगों के वीडियो भी हिडन कैमरे से रिकॉर्ड किए जाते थे। पुलिस को मौके से पकड़े गए लोगों के मोबाइल में इस तरह के कुछ वीडियो मिले। सैलून के नाम पर चल रहा मसाज पार्लर में आसिया लंबे वक्त से यह खेल चला रही थी। इस बीच उसने एक बैंक ऑफिसर को ब्लैकमेल किया। उसने 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। आसिया ने उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए और मांगे, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस की मदद ली। पुलिस ने रविवार को छापा मारकर इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने जब द सीजर्स फैमिली यूनिसेक्स सैलून नाम के इस मसाज पार्लर पर रेड मारी तो यहाँ अलग अलग केबिन में 7 युवक पकड़े गए। यह सभी युवक मसाज कराने वाली लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालात में थे। पार्लर की मालिक आसिया खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आसिया ने और कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया।